परिवर्तन क्यों हुआ, कैसे हुआ, शायद हर कोई सुनना चाहेगा। आपने कहा एक डर फैलाया जाता है, तो वो डर की दुकान पर एक तरीके से क्या आपने कहा आपने बीजेपी को वोट दिया साहब, तो क्या वो डर उससे खत्म हो जाएगा और कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को मुस्लिम वोट, जो मैट्रिक्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्या शिफ्ट है, कुछ चेंज है, क्या बदलाव है, आप देख रहे हैं? रशीदी जी। देखिए, मैं पहले ज्ञानेंद्र जी का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा जो केजरीवाल के साथ गद्दारी करेगा वो कूड़ा करकट है, और केजरीवाल जिसके साथ गद्दारी करे वो क्या है? केजरीवाल। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उनके साथ गद्दारी करे तो कूड़ा है, और वो जिसके साथ गद्दारी करें वो क्या है? ताहिर हुसैन जो इनका पार्षद था, दिल्ली दंगों में उसका नाम क्या आ गया, आप उसके घर तक नहीं गए, उनके बच्चों के सर पे हाथ नहीं रखा, आपने उसको कोई लीगल एड तक नहीं दी। आज वो बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसको टिकट दिया, आपको भी तो टिकट देना चाहिए। बेचारा कौन? सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा मेरी बात। बेचारा कौन? रशीदी? अरे सुनिए भाई, वो रशीदी जी, दूसरी तरफ मत ले जाइए डिबेट। अरे मैं लेके जाऊंगा प्रभु। दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता। ये ताहिर हुसैन बेचारा है आपके लिए। आज डिबेट, आज आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का आरोपी बेचारा आपके लिए। अब अगर वही करना चाहते हो तो वही, तो मैं पूछूंगा प्रभु, आप अगर कहेंगे बेचारा ताहिर को, वही करना चाहते हो तो वही दंगे का आरोपी बेचारा, मैंने जो आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का आरोपी बेचारा, आपने दिल्ली दंगों में 50 से ज्यादा लोग, 50 क्या 56 लोग, यही बड़ी दिक्कत। नहीं, तू तड़ाक पर मत उतरिए सर, इसलिए बड़ी टॉपिक पर रहिए। ताहिर हुसैन बेचारा, मैं इसीलिए आना नहीं चाहता आपके प्रोग्राम में। ताहिर हुसैन बेचारा, अरे मर्जी से आया ना, मैंने प्रोग्राम करते हो। ताहिर हुसैन बेचारा, सुन लो मेरे भाई, सुन लो शांति के साथ। ये उस पर प्रोग्राम नहीं है, मैं सिर्फ इनकी बात का जवाब देना चाह रहा हूं। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनको कम से कम जो इनका पार्षद था उसकी खबर लेनी चाहिए थी। अगर वो गलत भी था तब भी उसको लीगल एड तो देते, वो तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है लीगल एड देना। दूसरी बात, मुसलमान क्या किया? मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया आपको। केजरीवाल ने सीलमपुर में कोई सभा नहीं की, केजरीवाल ने जामा मस्जिद पर कोई सभा नहीं की, लाल कुएं पर कोई सभा नहीं की, बल्ली मारान में कोई सभा नहीं की, ओखला में कोई सभा नहीं की। तमाम मुस्लिम इलाकों नेगलेक्ट कर दिया आपने, मुसलमानों को अछूत बना के छोड़ दिया। अब केजरीवाल को क्या कहेंगे आप? जो मुसलमान भर भर के आपको वोट दे रहा है, आप उसके बाद जाना नहीं चाहते क्योंकि हिंदू वोट छिड़क जाएगा आपका। जो काम कांग्रेस कर रही है, जो काम अखिलेश यादव कर रहे हैं, वही काम आप कर रहे हो, तो आपको क्या कहेंगे फिर हम? हमें आपने अछूत बना के छोड़ दिया। मैंने जो वोट बीजेपी पार्टी को किया है उसका मकसद सुनिए क्या है, आप समझेंगे उस बात को, और ये सत्य है। तमाम विपक्ष पार्टियों ने मुसलमानों को एक टैग दे दिया कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। ठीक, मैंने वोट देकर तमाम लोगों के सामने ये स्पष्ट करने का काम किया है कि मुसलमान सिर्फ हराने के लिए काम नहीं करता, मुसलमान जिताने के लिए भी काम करता है, मुसलमान जिताने के लिए भी वोट देता है। और बीजेपी हमारे लिए अछूत थोड़ा ही है। तमाम सियासी पार्टियां, ऐसी पार्टी हमारे लिए कांग्रेस है, ऐसी समाजवादी, ऐसी बीजेपी, हम उसको अछूत क्यों समझे? तो जो डराया जाता है कि डर बीजेपी मैं उसी पर आ रहा हूं। तमाम सियासी पार्टियों ने मुसलमान को इतना डरा दिया, आज मुसलमान इस डर में जी रहा है कि अगर मैंने बीजेपी को वोट कर दिया तो मेरी मस्जिदें खत्म हो जाएंगी, टोपी दाढ़ी रखना मुश्किल हो जाएगा, हमारा वोट राइट छिन जाएगा। ये तक कह दिया इन लोगों ने कि तुम्हारा वोट राइट। एक बात बताइए आप, जब तक देश में संविधान है, कोई किसी का वोटिंग राइट छीन सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं छीन सकता। बिल्कुल। या जो पार्टी सत्ता में है, क्या मुसलमानों के मोहब्बत में आके जो मेरा अधिकार है संविधान में उससे ज्यादा दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। ना ज्यादा दे सकती, ना हमारा अधिकार छीन सकती। तो मुसलमान किस डर में, मुसलमान क्यों डर में जिए? मुसलमान सीना चौड़ा करके आज के बाद में, एक सवाल, एक मिनट, जो मैंने जो आप नहीं तो कांग्रेस ऑप्शन था,